बोर्ड लगा दिया गया है। यह रास्ता बंद कर दिया गया है। अंडरपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ये फाटक तो बंद हो चुका है। इसी तरह से हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि वहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी सामने दीवार लगी नज़र आ रही है, वो लोग वापस जा रहे हैं घूमकर। बना के देना चाहिए। फाटक कहाँ अंडरपास निकलेगी, अभी पब्लिक को किसी को कुछ नहीं पता है। या कोई ट्रैफिक वाला या कोई सिग्नल ऐसा होना चाहिए कि भाई यहाँ पे रास्ता बंद है, ब्लॉक, कोई बैरिकेड वगैरह लगाना चाहिए। ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है। ये तो पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। ये बनना चाहिए। यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, ऐसे ऐसे लठ निकलते हैं, हमें पता है ना। ये बन जाएगा तो आगे तक के लिए सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ये हमें क्षेत्र का विकास करना है तो थोड़ी सी परेशानियाँ तो बियर करनी पड़ेंगी आपको। देखिए, पालम फाटक बंद कर दिया गया है। इंसानों को इसकी जानकारी है, लेकिन जानवरों को नहीं पता कि क्या कुछ काम चल रहा है और क्यों बंद किया गया है। इनको जो रास्ता छोटा मोटा नज़र आ रहा है, इसी से उस पार जा रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पर ये रहते हों और इसको क्रॉस कर रहे हों। प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पालम और इसके आसपास रहने वाले लोगों का बरसों पुराना इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि पालम फाटक पर अंडरब्रिज बनने का काम ज़ोरों पर चल रहा है। पालम फाटक इस वक्त बंद कर दिया गया है और यहाँ बोर्ड लगा दिया गया है कि नॉर्थर्न रेलवे यह रास्ता बंद कर दिया गया है। अंडरपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आपको बता दें कि पालम फाटक और शाहबाद जो फाटक है, अंडरब्रिज बनने का काम शुरू हो चुका है। समस्या ये थी कि जो लोग उस तरफ से आते हैं, गुड़गांव की साइड से आते हैं और पालम में एंट्री करना चाहते हैं, तो जब फाटक बंद होता तो लंबा जाम लग जाता था। और जो लोग यहाँ पालम में रहते हैं और उस तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ भी लंबा जाम देखा जाता था, जिसकी शिकायतें लगातार प्रशासन को मिली और सांसद रामवीर बिधुड़ी ने संसद में ये मुद्दा उठाया और रेलवे ने इसको अप्रूवल दे दिया है। और अप्रूवल मिलने के बाद अंडरब्रिज का काम शुरू हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक ये अंडरब्रिज 2.5 से 3.5 फीट ऊंचा रहेगा, 2.5 से 3.5 मीटर ऊंचा रहेगा और 4 मीटर ये चौड़ा रहेगा। फ़िलहाल इतनी जानकारी ज़रूर मिल रही है, लेकिन जो लोग हैं, जो यहाँ आ रहे हैं लोग, वो जानना चाहते हैं कि सरकार का रोड मैप क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, कहाँ से शुरू होगा ये अंडरपास और कहाँ ख़त्म होगा। बहरहाल आप देखिए, लोग आ रहे हैं और वो क्रॉस करना चाहते हैं तो उनको पता चल रहा है कि ये फाटक तो बंद हो चुका है। इसी तरह से हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि वहाँ से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी सामने दीवार लगी नज़र आ रही है, वो लोग वापस जा रहे हैं घूमकर। तो लोगों का ये भी कहना है कि पहले कम से कम एक नोटिफिकेशन देना चाहिए था या फिर एक बोर्ड वहाँ 2-3 किलोमीटर आगे लगाना चाहिए था कि भैया आगे रास्ता बंद है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो लोग आ रहे हैं और एकदम से उनको यहाँ पर बंद मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब दिक्कत ये भी आएगी कि पीक आवर्स में जो फ्लाईओवर है, पालम फ्लाईओवर, उसके ऊपर जाम भी देखा जाएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ से अपनी गाड़ियों से, बाइकों से आते थे, अब ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। और आने वाले 1.5 से 2 सालों तक, जब तक ये निर्माण कार्य चलेगा, तब तक ये बंद ही रहेगा। तो लोगों को परेशानी तो कहीं ना कहीं होगी, लेकिन एक बार जब ये अंडरब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो लोगों को सहूलियत होगी। तो जो लोग हैं, पालम के निवासी हों या फिर वो लोग हों जो यहाँ से हर रोज़ गुजरते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। आप भी जो है आगे जाने के लिए आए थे, तो आपको पता नहीं था कि काम शुरू हो गया, अंडरपास बन रहा है। तो अंडरपास बनेगा, उससे सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल होगी सुविधा। जाम लगता है कि लंबा जाम? बहुत लंबा लगा, 1-2 घंटे लग जाते हैं क्या। अब सरकार अंडरपास बना रही है, चलो खुशी है। खुशी तो है ही। अब विकास कार्य बढ़िया चल रहा है। भाई साहब, अंडरपास लगने से फ़ायदा होगा आने वाले टाइम पे? आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तो दिक्कत है ही। इन्हें मोड़ पे ही बोलना चाहिए था, इन्हें मोड़ पे बताना चाहिए था कि आगे रास्ता बंद है, वापस इंदौर आए, फिर वापस जाना पड़ेगा इंदौर। पहले जाम लगता था इधर? पहले हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं इधर की तरफ, लोकेशन के हिसाब से। बंद की जानकारी नहीं थी आपको? नहीं बंद की जानकारी दी जा चुकी है। नहीं, आप पीछे बोर्ड भी कोई नहीं है, पीछे बोर्ड लगाना चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो बताओ। अरे सर जी, अभी हम पैसेंजर को लेके आए, हमको 300 रुपये में पैसेंजर थी, यहाँ पे 200 रुपये दे के चली गई। इनको वहाँ पे अवगत एक बोर्ड लगाना चाहिए ये कि इतनी बड़ी समस्या है, कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई स्टेशन जा रहा है। 4 किलो जी नहीं दी गई आपको? नहीं जी, कोई जानकारी नहीं। वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए इनको बड़ा, या कोई ट्रैफिक वाला या कोई सिग्नल ऐसा होना चाहिए कि भाई यहाँ पे रास्ता बंद है, ब्लॉक, कोई बैरिकेड वगैरह लगाना चाहिए। ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है। ये तो पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है।
आप भी इधर जा रहे थे क्या? Sir, actually, I am as a driver. I am come from everybody biography on the way, and I am survived 32 years. JNPAC, WNS, TCS, Karmaji, State Bank of India, Admiral Extension, 10 years with foreigners. हम जो हिंदुस्तानी है ना सर, हम पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं और अनपढ़ भी ऐसे ही हैं। चेंजेस कहाँ हैं? ओनली फॉर जहाँ बेनिफिट्स होते हैं। हम सब जितने भी इंक्लूड खड़े हैं, अगर हमको बेनिफिट नज़र आ रहा है तो हम वो काम करेंगे, अगर बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा तो हम वो काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश के प्रति हो या क्राउड के प्रति हो। अथॉरिटीज़ ने, आई मीन टू से नो, रेलवे अथॉरिटीज़ ने पहले ही साइन बोर्ड लगाया था कि यहाँ पे ट्रैक पे काम चलेगा, अंडरपास बनेगा। अब पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है तो सर इसमें मोदी जी या आप या मैं क्या करेंगे सर? यहाँ सबसे पहले बोर्ड लगाया गया था कि इस डेट से इस डेट तक ये वे बंद रहेगा, आई मीन रेलवे का काम चलेगा। तो सर कहने का तात्पर्य यही है कि शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा साहब, कि आंखें सबसे बड़ी तराजू होती हैं सर, हर चीज़ का वेट करती हैं। तो ये कितना फ़ायदा लोगों को होगा जब सर बहुत बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट्स है लोगों को। अभी जो भाई साहब अभी आपके सामने बोल के गए कि जी कोई बीमार है, फलाना ढिमकाना है। अब भाई साहब से ये पूछिएगा कि कोरोना काल टाइम में जब रेल निकल के जाती थी तो फाटक तब भी बंद होता था। किसी का सिलेंडर फंसा, किसी की दवाई फंसी, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। ये तो सर नेचर का गेम है सर। इसमें आप जागरूक व्यक्ति लग रहे हैं, जागरूक नागरिक लग रहे हैं। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी है? कितना बड़ा ये बनेगा, कितने का प्रोजेक्ट है? सर ये पूरा सर ये आई मीन प्रहलादपुर से स्टार्ट होगा और ये अंडरपास जो गोल चक्कर है वहाँ तक जाएगा सर ये। क्योंकि ये सर यहाँ क्राउड आप शाम के टाइम आके देखिएगा कि आपको सांस लेने की भी सर आई एम यूज ये देखिए ये सर क्या है, ये पॉल्यूशन से बचने के लिए है सर ये। अब इन लोगों को कौन समझाए साहब? आएगा या आगे तक के लिए सबके लिए अच्छा हो जाएगा, ये बनना चाहिए। यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, ऐसे ऐसे लठ निकलते हैं, हमें पता है ना। ये बन जाएगा तो आगे तक के लिए सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ये तो इसकी जानकारी तो लगाई होगी ना, कि पहले लगाई गई होगी कि काम चलेगा, बंद हो जाएगा। ये तो एक बार पहले भी इन्होंने नोटिस लगाया था 2 महीने पहले, फिर हटा दिया था इन्होंने सब कुछ। कहीं ना कहीं लोगों को बताया तो गया ही है कि जो है ऐसा काम होगा, ऐसा बताया तो था खैर। आपको पता था कि ये बंद हो जाएगा, जो है काम चलेगा यहाँ पे? हमें तो कल एकदम से बंद किया इन्होंने। हमारा तो माल भरा पड़ा दुकानों में, हम क्या करें? अब हमसे कह रहे हटाओ, माल हटाने के लिए कह रहे हैं? हटाने के लिए कह रहे अब हटाओ दुकानें। तो हमने कहा कि हमें 2 दिन का तो समय दो ना, कि हम ये माल का बेचे। ये कहते हैं 2-1.5 साल लग जाएगी। 5 मिनट का हमें काम होता है पालम में, 5 मिनट की वजह से यहाँ पे हमें 2-2 घंटे लगते हैं, इतना जाम लगता है यहाँ पे। बहुत जाम होता है। एम्बुलेंस भी होती है ना, वो भी नहीं जा पाती। कोई बंदा ड्यूटी वाला, कोई पर्सन वाला, वो भी नहीं जा पाता। बिल्कुल भी नथिंग, बिल्कुल खत्म है इसमें। बिल्कुल भी फाटक पहले 20 मिनट पहले बंद हो जाता है, फिर 3 निकलती है, उसके बाद ऐसा जाम निकलता है, उसके बाद फिर जाम निकलता है। ऐसा जाम होता है कि बहस होती है, बहस झगड़ा भी होता है यहाँ पे खूब होता है। लेकिन ये सब आर्मी इलाका है और बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत शांत मिले और बंदा शांत से निकल जाए अपनी ड्यूटी के लिए। हाँ, कब तक जो है इसका रहेगा? सर ये तो जो बोर्ड लगा है, ये बताया सर, जो बोर्ड बनेगा, जो बनाया कि 2.5 साल का, 2 साल का है। लेकिन ये हमें ऑप्शन मिलते हैं। अब हम ड्यूटी करते हैं एयरपोर्ट पे, हमें 18 किलोमीटर जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा हमें। सहूलियत हो जाएगी आपको? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। बनने के बाद देखेंगे सर, जब बनेगा। अभी तो लगा रखा है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बनेगा। कैसा काम कर रही है सरकार यहाँ? बढ़िया काम कर रही है। कितनी दिक्कतें लोग? क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम आरसी नवानी है सर। नवानी साहब, ये अंडरपास तैयार हो रहा है पालम फाटक पर, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? खुशी क्या है जी, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा पॉल्यूशन का। हम खुद ऑफिस जाते थे, आधा घंटा 1 घंटा फाटक पे हमें इंतज़ार करना पड़ता था, उसके बाद में हम ऑफिस पहुंचते थे। अंडरपास बनने के बाद में कम से कम ये जो जाम वाली स्थिति है ये लगभग ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो पेट्रोल हमारा यहाँ से ऑफिस जाने में लगता था, कई बार यहाँ खड़े ही लग जाता था। पेट्रोल की बचत होगी, पॉल्यूशन कम होगा, लोगों को सहूलियत होगी। और दूसरी बात, जो सामान की ढुलाई है, दूसरी चीज़ें, उस पर फ़र्क पड़ेगा। और यही यहाँ सिर्फ पालम कॉलोनी में नहीं, इसका फ़र्क आपके द्वारका, सेक्टर 8, सेक्टर 7 और इधर सेक्टर 23 तक का सीधा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद में जो हमारे फ्लाईओवर का लोड है, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो बहुत
बड़ी उपलब्धि है। 3 बार इसका बोर्ड टंग चुका है और तीनों बार उतर चुका है। जानकारी दी गई है कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? जानकारी ऐसी है जी कि ये काम तो अब भी पूरा नहीं हो रहा था। एसोसिएशन वालों ने इनको लीगल नोटिस भेजा है जनरल मैनेजर को, उसका रिप्लाई आया है। 1 महीने का लीगल नोटिस था, 10 दिन उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। और कोई मेरे दिमाग से उतर रहा है जो इसका वो ये है ठेकेदार है, वो भी निश्चित हो चुका है, लेकिन नाम मेरे दिमाग से उतर चुका है। रोड मैप देना चाहिए, ये कब से कब तक बंद होगा, कितने दिनों में ये होगा, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि कितने रेलवे की साइट पे आप जानकारी पूरी देख सकते हैं ना सर? नहीं, जैसे यहाँ गवर्नमेंट लगाई है कि ये रेलवे के काम के लिए बंद है, उसी तरह आगे जहाँ से पब्लिक आ रही है वहाँ भी एक बैनर होना चाहिए। दूसरा, उसको ये रोड मैप बना के देना चाहिए, फाटक कहाँ अंडरपास निकलेगी, अभी पब्लिक को किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये, और इसमें समय कितना लगेगा, ये युद्ध स्तर पे भी काम हो सकता है। ये बोलते हैं 1.5 साल लगेगा, 2 साल, तो 5 साल में होता है काम तो 3 महीने में भी हो सकता है। अगर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया जाए, सब जब बंद कर दिए, आपको स्पेस मिल रहा है तो 24 घंटे काम करो, जल्द से जल्द काम खत्म करो। 2 साल का क्या मतलब है, 3 महीने बहुत है। यहाँ तो पब्लिक आएगी नहीं तो दुकान वाले क्या करेंगे, इनको तो खाली करना पड़ेगा। सामने जो फ्लैट है, डिफेंस का फ्लैट है, यही इनके कस्टमर होंगे, तो इसके लिए ये होगा। बाद बाकी पब्लिक आना जाना रुक जाएगा तो इनके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो पालम और शाहबाद फाटक पर अंडरब्रिज बनने का काम चल रहा है। विधायक कुलदीप सोलंकी पालम से जो विधायक हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। सर, आज पालम फाटक भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से पालम फ्लाईओवर जाम लग रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं परेशान भी है। कुछ अपील लोगों से करना चाहेंगे? देखिए, हमें क्षेत्र का विकास करना है तो थोड़ी सी परेशानियाँ तो बियर करनी पड़ेंगी, आपको सहन करनी पड़ेंगी। अभी स्टार्टिंग है और इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा आने वाले समय में, जल्दी बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। प्रोजेक्ट है जो देखिए, प्रोजेक्ट तो मैं पूरा एग्जैक्टली तो अमाउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग था, कई सालों से इसमें लगे हुए थे हम। और हमारे एमपी साहब रामवीर विधोड़ी जी ने भी बहुत प्रयास किया, उससे पहले रमेश विधोड़ी जी ने भी बहुत प्रयास किया। DRM को भी हमने विजिट कराया था कि भाई एक ऑप्शन हमें मिल जाए, फ्लाईओवर पे जाम होता है, अभी पालम के क्षेत्र के राजनगर, साधनगर सब लोगों को एक ऑप्शन मिल जाए, उसके लिए काम शुरू हो रहा है। तो थोड़ा काम डेवलपमेंट होगी तो थोड़ी सी परेशानी हो। तो पालम फाटक और शाहबाद फाटक पर अंडरब्रिज बनने का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल इस विकास कार्य की वजह से लोगों को हो सकता है थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन जब 2 साल बाद, 1.5 साल बाद ये बनकर तैयार होगा तो लोगों को सहूलियत होगी और हर चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।